सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़क पर लंबे समय से बैठे हुए हैं। किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए समय समय पर अलग अलग सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तरफ से पूरे हरियाणा में एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन इंडिया के बाहर बैठकर धरना दिया गया। किसानों की मांग थी कि उन्हें गेहूं का जो बीज सरकार की तरफ से फसल उगाने के लिए दिया जाता है वो 14% नमी का होता है और सरकार कह रही है कि किसानों की फसल तभी मंडी में खरीदी जाएगी जब वो 12% नमी के साथ मंडी में आएगी। किसानों ने बताया कि 1966 में जब से एफसीआई आया था तब से 14% नमी पर गेहूं खरीदी जाती है, लेकिन इस साल सरकार ने नया फरमान जारी किया है। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार हर साल अब एफसीआई का बजट कम कर रही है और खरीद केंद्र भी कम कर रही है। ऐसे में सीधा असर किसानों पर पड़ता है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार हर चीज में घाटा दिखाकर सरकारी चीज को पंजीकरण कर रही है और अब एफसीआई में भी घाटा दिखाकर एफसीआई को बेचना चाहती है, लेकिन वो एफसीआई को बिकने नहीं देंगे क्योंकि एफसीआई के कारण ही गरीब आदमियों को अनाज मिल रहा है। इससे गरीब और मजदूर आदमियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रदर्शन 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और आगे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहरहाल अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार अपनी आवाज बुलंद करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि पूरे हरियाणा में हुए इस धरने प्रदर्शन का कितना प्रभाव सरकार पर पड़ता है और क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम हरिप्रकाश है। कहाँ धरना दिया गया है? आज एफसीआई का जो सोनीपत का जो गोदाम और ऑफिस है उसके सामने हमने धरना दिया। 11 बजे शाम के 6 बजे तक चलेगा। आगे क्या कुछ नीति रहने वाली? आगे की नीति यह है भाई, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया हुआ है 15 मार्च से पहले तो पार्लियामेंट पे है, उस पर जोर लगाएंगे और उससे पहले 14 अप्रैल का अम्बेडकर जी का और 13 का वैसाखी और 8 तारीख को इस तरह से जो प्रोग्राम आए हुए हैं ये 3 काले कानून वापस करवाने के उद्देश्य से हैं। एमएसपी गारंटी को लेकर के उद्देश्य हैं और जब तक सरकार ये नहीं मानेगी तो आगे भी कार्यक्रम लेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा लेगा वही हमारा प्रोग्राम है और जो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार ने किसानों को मारना है, मारे पीटना है, पीटे जेल में गिरना, जेल में गिरे, मुकदमे बनाने हैं, मुकदमे बनाओ। ये कानून वापस हुए बिना किसान घर उल्टा खाली हाथ जा को नहीं। महेंद्र सिंह यहाँ एफसीआई के गोदाम पर धरने पर, एफसीआई का गोदाम इस पर धरना दे रहे हैं भाई। क्यों दे रहे हो भाई? ये निकम्मी सरकार आ गई, इसने बेचना चाहो है और तो बेचना चाहो तो फिर हमारा ये अनाज कौन खरीदेगा? ये एमएसपी भैया एफसीआई खरीद थी, इसने यहाँ बेच देगी। उन तो सरकार ने कहा है एफसीआई एमएसपी रहेगा, पहले था और आगे भी रहेगा, लेकिन ये तो झूठी सरकार है। ये तो सिद्ध हो गया ये एफसीआई को बेचना चाह रही है। पूरा कितने लाखों करोड़ इस पर कर्ज हो गया, या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो झूठ बोली है सरकार। तो हम तो इस पर बैठे हैं भाई, एफसीआई बचेगी तो हमारा अनाज एमएसपी पर खरीदा जाएगा ना, तो कितना खरीदेगी सरकार? कितने बजे तक बैठोगे? हम शाम तक बैठेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है। एफसीआई के दफ्तरों पर, गोदामों पर ये 11 बजे से शाम के 6 बजे तक ये प्रदर्शन धरना रहेगा। ये प्रदर्शन धरना बीजेपी सरकार वास्तव में जो 3 काले कानून लाई है, ये अडानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हैं उनको टोटल जो कृषि है उनको सौंपने की तैयारी है और उसी कड़ी में एफसीआई को भी बर्बाद करने की योजना है। इसलिए एफसीआई पर बीजेपी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया है और इसको बेचने की तैयारी है। तो एफसीआई को बचाने के लिए आज किसानों के विभिन्न संगठनों की तरफ से ये धरना दिया गया है जो शाम 6 बजे तक चलेगा। आपका नाम? मैं ईश्वर सिंह, कन्वीनर किसान मजदूर संघर्ष समिति।